मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के वरिष्ठ कथाकार डॉक्टर सुशील कुमार फुल की कहानी माँ लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। मैं अभी लिखने का मूड बना ही रहा था कि पीठ के पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा, सदा की तरह मेरी माँ खड़ी थी, हाथ में लिफाफे लिए। बोली, जरा पता लिख दे। भुनभुनाते हुए मैं कहता हूँ, क्या यही समय मिला था पति लिखने के लिए? चिट्ठी रात को तो निकलेगी नहीं। लाओ चिट्ठी। मैं लगभग लपक कर चिट्ठी छीन लेता हूँ। पूछता हूँ, किसे लिखी है? ओशी को। माँ की आंखों में चमक आ गई। बोली, बहुत दिनों से उसकी कोई खबर नहीं। पता नहीं शादी के बाद बच्चे कहाँ खो जाते हैं, माँ बाप कहीं पीछे छूट जाते हैं, बेकार हो जाते हैं शायद। माँ, देखो मैंने पता लिख दिया है, अब ज्यादा लेक्चर न दो, मुझे काम करना है। मैंने क्या कहा है? सुबह पता लिखने के लिए कहती हूँ तो तुम लोग भाग दौड़ में उलझे होते हो। पता नहीं। क्या पता नहीं? मैं खींच कर बोलता हूँ। माँ बिना प्रतिवाद किए धीमे धीमे कदमों से कमरे से बाहर हो जाती है। अब मैं लिखने बैठा हूँ। इच्छा होती है कि माँ पीछे आकर खड़ी हो जाए, परंतु जो है नहीं उसके लिए लालसा करना मृग तृष्णा ही तो है। जब जो होता है तब उसका भरा पूरा एहसास नहीं होता। जब नहीं होता है तो एक हुक सी उठती है, लेकिन सब बेकार। ऐसे अवसरों पर लोग बड़े दार्शनिक हो जाते हैं। गीता का हवाला देते हुए कहते हैं, ये शरीर तो नश्वर है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को उतार कर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा जर्जर शरीर को तज कर नए में प्रवेश करती है। भले ही सच हो, परंतु कितना ढकोसला और खोखला लगता है ये बुद्धि कवच। माँ तो ममतामयी होती है, आंसुओं में ढली होती है। संतान को जन्म देना, सहेज कर रखना, माँ की छाया तो निर्मल होती है। मैं कभी माँ से कहता कि मैं तो मंझला पुत्र हूँ, या माँ को सबसे बड़ा या माँ को सबसे छोटा प्रिय होता है। माँ कहती है एकदम झूठ। अपने ही अंश में जो कमजोर होता है उसके प्रति जरा ज्यादा ध्यान रहता है। वैसे तो सब बराबर होते हैं। अब लगता है कि शायद माँ सही थी। जीवन एक भ्रम ही तो होता है। जब तक सांस है तब तक आस। जब जीव नहीं है तो मात्र कल्पना न होने का एहसास हवा में लटका रहता है, तथा बार बार मन होता है कि जो नहीं है वह आ जाए। फिर एक बार अस्थियां गंगा चली जाएं, तो कौन लौटा है? शायद गंगा में इसीलिए अस्थियां प्रवाहित करते हैं ताकि एक धार्मिक आस्था के साथ हम स्वीकार कर लें कि जो कुछ दिन पहले था अब वो नहीं है। हरिद्वार में पंडित ने कहा था, आंखें बंद करो और अपनी महिमामयी माँ की वैसी तस्वीर मन में याद करो जैसे वह कुछ खा पी रही हो, चल फिर रही हो। भरसक प्रयत्न करने पर भी मैं धुंधली सी आकृति खड़ी कर पाया। माँ धीमे धीमे चल रही है अपने पूजा वाले कमरे की तरफ, बिल्कुल धीमे, बाल बिखरे हुए। मैं जोत जलाऊं, फिर ही कुछ खाऊंगी। माँ, तुमने शायद ही कभी बिना नहाए धोए पूजा किए कुछ खाया हो। मैं कहता हूँ, मैं चाहती हूँ ये नियम बना रहे, बाकी कृष्ण भगवान जाने। हम तो खिलौने हैं वक्त के हाथों में। बस वह अंतिम दिन था माँ का। धीरे धीरे सुस्त पड़ती गई। डॉक्टर आया, चेकअप किया, बोला, ये शरीर रूपी घड़ी है, कभी न कभी तो रुकेगी ही। खून की हरकत बंद हो रही है, राम नाम जपो। बिल्कुल चेतना में माँ ने डॉक्टर से ही पूछा था, तुम्हारा विक्की आजकल कहाँ है? डॉक्टर अवाक, धड़कन बंद होने को है, नब्ज 44 रह गई है, फिर भी पूरी चेतना, आवाज में पूरा बल। लेकिन जब तक जान प्राण है तभी तक आवाज है, बाद में तो बस। माँ ने अचानक तुलसी पत्र एवं गंगा जल लेना शुरू कर दिया था। मानो एहसास हो गया था कि अब उस पार जाने का समय आ गया है। मैंने धीमे से पूछा, माँ इतनी जल्दी नहीं, जो चाहिए बताओ, अब क्या चाहिए? बस भगवान की शरण, परम धाम। बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। आशंका से मैं चौंकता हूँ। ऐसा पहले तो कभी नहीं कहा माँ ने, बल्कि वह तो आस्थावादी, परमात्मावादी भावनाओं का भंडार थी। उसका ध्यान बटाने के लिए मैं कहता हूँ, माँ, क्या इस सफर में मेरे पिता ने तुम्हें कभी तंग किया? बड़े आत्मविश्वास के साथ बोली, उसने क्या तंग करना था, भला आदमी था, न कुछ अपने पास रखा न मेरे पास रहने दिया। परम तुष्ट, कोई इच्छा नहीं थी, बस जो मिल गया खा लिया। बड़ा हुआ तो अपने बाप दादा की उदारता के किस्से दोहरा लिए। तुम्हें पता है, जब वो 8 वर्ष पहले पूरा हुआ तो बिल्कुल शांति से मैंने पूछा भी कि किसी से मिलना चाहते हो, तो निर्विकार भाव से बोला था, सब अपने अपने कामों में व्यस्त है, किसे मिलना है, बस सब ठीक है।
परमात्मा सबका भला करे। मुझे लगा माँ की इच्छा है मिलने की। मैंने पूछा, कहो तो फोन वोन कर दूं, जिससे भी मिलना चाहो मिलवा देता हूँ। हाँ, मेरा मन तो करता है सबसे मिलने को। यही तो वक्त होता है जब एक इच्छा लरजती है मिलने की। विदा के वक्त उर्मिला तो आ न सकेगी, उसका घर वाला बीमार है। उससे तो फोन पर ही बात करवा दो। उसे मिले बहुत साल हो गए। मैं टोकता हूँ, अभी 3 महीने पहले तो मिली थी। नहीं, वो तो कभी नहीं मिली। बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, उनकी चिंता हो जाती है। सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। पुराना समय कितना अच्छा था। विवाह शादी में सब इकट्ठे होते, एक एक हफ्ता रहते, खूब गप गोष्ठियां होती। अब तो शादी भी होटल में करेंगे। कोई मेहमान आएगा पीछे से, पहले उसे भेजने की चिंता पड़ जाती है। माँ, मैं तुम्हें गुणी के विवाह में ले चलूंगा, चलोगी? हाँ, चलूंगी चलूंगी। उसकी आवाज धंसने लगी थी। एक अविश्वास की छाया जरूर उभर रही थी। मुझे धक्का सा लगा। माँ मेरी तीर्थ स्थानों पर जाने की इच्छुक कभी हो भी आई थी, परंतु जब से मैंने गाड़ी ली थी, माँ कहती रहती, कभी तीर्थ ही करवा दो। मैं आम संसारिक की भांति कहता, अब आराम से घर बैठो, प्रभु का नाम लो, सब तो देख लिया। हरिद्वार जाकर ही पुरोहित की डायरी में माँ के हस्ताक्षर देख पाया। लिखा था, मैं धार्मिक मंडली के साथ तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार स्नान के लिए पहुँचती हूँ। ये 22 वर्ष पहले की बात थी। माँ के हस्ताक्षर कितने साफ थे, जितना साफ उसका दिल। हर माँ का दिल साफ होता है, संतान को अपने खून से जो सींचा होता है, परंतु संतान अपनी दुनिया में खो जाती है और माँ बाप एक अकेलेपन का शिकार होने लगते हैं, अपने आप में सिमटे हुए। क्या विडंबना है। मैं अपने भाई के साथ पेहवा पहुंचा था। शायद माँ की मृत्यु हमारे चेहरे पर लिखी थी। 2-3 पंडितों ने आ घेरा और माँ की मुक्ति के उपाय सुझाने लगे। 5 पंडित 15 दिन तक निरंतर पाठ करेंगे, इतना व्यय आएगा। सही मुक्ति चाहते हो तो 2500 रुपए दो, आधी चाहते हो तो 1500 रुपए, और यदि काम चलाओ चाहते हो तो 700 रुपए। हम दोनों अवाक। माँ की मुक्ति कौन नहीं चाहेगा, परंतु इतना चौड़ा मुंह पंडितों का, इतना स्पष्ट आदेश। हम दोनों धंसने लगे थे। फिर माँ ने ही बल दिया था, जो शक्ति है उतना ही करो। मैंने अपने लिए जो संभव था वो कर लिया था। कर्मकांड से मुक्त होकर चाय की दुकान पर खड़े हुए तो एक दीनहीन सा आदमी, जो दमे का मरीज लगता था, पास आकर खड़ा हो गया। बोला, यही मुक्ति स्थल है, यहाँ दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। जानते हो, कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था। फिर? मेरा भाई बोला, फिर क्या, ब्राह्मण को दक्षिणा दो। आपको इतनी अच्छी बात बताई है, ये तो हमें पता था। पता होगा, परंतु मैं बामन हूँ, मेरे मुख से सुना है, सो दक्षिणा दो। वह अधिकार पूर्वक बोला। अंदर से आवाज आई, दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूं भी कितना पैसा बर्बाद करते हैं, और फिर कोई मांग ही रहा है तो सचमुच जरूरतमंद होगा। तभी फिर सुनाई दिया, हमें भी पेट लगा है, जीना तो हमने भी है। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई थी, जो कुछ मिलने का विश्वास हो गया था। हवा में फिर ममतामयी माँ की वाणी तैरने लगी है। पुराने लोग कितने स्नेह एवं अधिकार से सबसे मिलते थे। रिश्तेदार तो थे ही, गांव की जान पहचान वाला भी कोई मिलता तो आत्मीयता से बातचीत होती। कभी व्यस्तता आड़े आती तो मैं कहता, क्या प्रसंग ले बैठती हो माँ, गांव में 20 लोग रहते हैं, सबके दुख दर्द की चर्चा से मुझे क्या। तो क्या तुम अकेले ही रहोगे? दुख सुख में सभी काम आते हैं। फिर कुछ सोचकर बोली, पहाड़ की रीति रिवाज अच्छे हैं। कैसे? शादी ब्याह 15-20 किलोमीटर की दूरी पर ही करते हैं। जरा सा कोई बीमार हो तो सब पहुंच जाते हैं। और यहाँ माँ की आंखों में आंसू तैर आए थे। वे आने ही वाले हैं। निराशा एवं अविश्वास से माँ ने मेरी तरफ देखा था। मैं भी जानता था कि शायद ही कोई आए, से आना भी क्या आसान है। और फिर फोन पर तो सब यही पूछते थे, क्या हुआ माँ को, कुछ बताओ तू। अगर कभी ठीक हो जाती है, कभी फिर सेहत खराब हो जाती है, तब तो कुछ रुक कर जाएंगे। मैंने सबसे मात्र इतना ही कहा था, माँ बेबस लगती है, मिलना चाहती है, बस आ जाओ तो अच्छी बात है, बाकी हरी इच्छा। माँ की आंखों में सूनापन झांकने लगा है, एक बेबसी। फिर एकाएक बोली, मेरे पिता से एक बार मेरे चाचा ने कहा था, तुम शिवालय में ही बैठे रहते हो, कभी कुछ कमाया है? मेरे पिता ने कहा था, जो कमाया है साथ ले जाना है। माँ अजीब तरीके से मुस्का दी। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी कुर्सी के पीछे आ खड़ा हो जाए, परंतु कोई आहट नहीं, कोई छायाभास भी नहीं। मैं लौट लौट के पीछे देखता हूँ, परंतु चेतना के एहसास के अतिरिक्त वहाँ कोई है ही नहीं। तो दोस्तों,
इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।